नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज 3 मार्च की जो सुनवाई थी, आज अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चलवाने के लिए लोग सोच रहे हैं, लोग ये चाहते हैं कि बुलडोजर चल जाए, उसमें आज एक बार फिर से सुनवाई थी। आज एक बड़ी कार्रवाई जो है कोर्ट में हुई है। क्या कुछ हुआ है वो हम आपको सिलसिलेवार पूरा बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बीच जो है लालता की पत्नी जो पिछली तारीख पर ये बताते हुए कि कोर्ट में नहीं आई थी कि उसकी तबीयत खराब है और वो कोर्ट में नहीं आ सकती, तो तहसीलदार ने एक मौका दिया था। लेकिन आज तहसीलदार साहब किसी भी मौका देने के मूड में नहीं थे। आज पूरा प्रयास किया गया, पूरे दिन भर जो है माथापच्ची चलती रही। पूरे दिन तक ये इंतजार होता रहा कि आज फाइल में सुनवाई होगी। लालता के वकील ये चाहते थे कि आज कोई डेट लग जाए, लेकिन आज जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह, जिन्होंने पहले ही कहा था कि केस में कोई दम नहीं, मैं चुटकियों में इस केस को खारिज करवा दूंगा। अगर मैं तहसीलदार रहूंगा, मैं तहसीलदार होता तो मैं अब तक कब का फैसला दे देता और उसके घरों पर बुलडोजर चलवा देता। वहीं अधिवक्ता गुलाब यादव भी आज जमकर जो है दोनों जो प्राइवेट अधिवक्ता जो अनुराग यादव के पिता के आग्रह पर डीएम साहब ने नामित किया था, ये लोग भी जमकर पैरवी किए। तो आज लालता की पत्नी किस तरह से कोर्ट से निकल करके भागते हुई नजर आए, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से एक छोटी सी झलक देखने को मिली, लालता की पत्नी किस तरह से गाड़ी पर बैठती हुई भागते हुई साफ तौर से नजर आती है। लेकिन उसके पहले कोर्ट में क्या कुछ हुआ है वो भी हम बताएंगे। अधिवक्ता जो है गुलाब यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता जो सत्यवीर हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक मैं अनुराग यादव को न्याय नहीं दिला लेता तब तक मैं मीडिया के कैमरे के सामने नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। हो सकता है आक्रोश में मुझे वो मेरे मुंह से निकल जाए और सामने के जो अधिवक्ता हैं, लालता के जो अधिवक्ता हैं, लालता के जो वकील हैं, वो सतर्क हो जाए। तो सत्यवीर जो अधिवक्ता हैं वो ये चाहते हैं कि मैं न्याय दिलाने के बाद जो है मीडिया के सामने आऊँगा। गुलाब यादव जो हैं वो भी यही कह रहे थे कि मैं न्याय दिलाने के बाद ही मीडिया के सामने आऊँगा। जब तक उन आरोपियों का, जब तक उन हत्यारों का घर में नहीं गिरवा लेता तब तक मैं नहीं आऊँगा। तो दोनों अधिवक्ता यही कह रहे थे कि नहीं आऊँगा, लेकिन मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा, जब उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि वकील साहब कुछ ही बता दीजिएगा आज कोर्ट में क्या हुआ, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिवक्ता जो है गुलाब यादव ने उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी जरूर बताई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लालता की जो पत्नी है, जब उनसे सवाल जवाब कोर्ट में होता रहा तो उस दौरान जो है तहसीलदार साहब ने जो कई सवाल किए तो वो ये कहती हुई नजर आई कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यानी कि लालता की पत्नी इंद्रावती, जिन्होंने आपत्ति लगाई, जिन्होंने अपने घर को बचाने का पूरी कोशिश किया, पूरी दांव पेच को चला, आज वही जो है लालता की पत्नी हाँफती हुई नजर आई। आज वो जब तहसीलदार के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी, जो अब तक वो आपत्ति लगा रही थी कि 30 साल जो है उनको उसी मकान में उतरी हैं। लालता की पत्नी जो है ये कह रही थी 90 साल मेरा पुराना मकान। आज लालता की पत्नी के एक भी शब्द जुबान से नहीं निकले। तहसीलदार के सारे सवालों पर ये कहती हुई नजर आई कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। उस दौरान जब प्राइवेट अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता के साथ जब बहस करने लालता के वकील से जमकर बहस हुई, लालता की पत्नी से बहस करना चाहा तो लालता की पत्नी कोर्ट से निकलती हैं और सीधे बाइक पर बैठती हुई निकल जाती हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ है, आज अनुराग यादव के पिता भी कुछ संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि उनको अब ये लग रहा है कि जो है हमें अब न्याय मिल जाएगा। और प्रधान भी आज एक जोश में दिखाई दे रहे हैं, उन्हें भी यही लग रहा है कि मुझे अब न्याय मिल जाएगा। तो उन लोगों ने क्या कुछ कहा है हम वो भी आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तारीख, जो अंतिम तारीख है, वो दे दिया गया है कि 10 तारीख को आपको साक्ष्य पेश करना ही होगा। अगर आप 10 तारीख को साक्ष्य नहीं पेश करते हैं, आपकी फाइल को, आपके मुकदमे को खारिज करते हुए आदेश में कर दिया जाएगा। क्या वो 10 मार्च की जो तारीख है, अब वो तारीख एक बड़ी तारीख बनने जा रही है, या जो आप लोगों को उम्मीद है, जो लोगों को उम्मीद है कि जो हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, क्या वो 10 तारीख होने वाली है? क्या कुछ कहा है अधिवक्ता गुलाब जी ने, हम आपको सुनवाते हैं। प्रधान की आज जो लैंग्वेज थी, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रधान जो लंबी लड़ाई लगातार अपने होनहार खिलाड़ी को दिलाने का प्रयास करता था, अपने गांव के युवा जो निर्दोष व्यक्ति जो तलवार से काट करके उसकी हत्या कर दी गई, उसको दिलवाने का प्रयास कर रहा था। आज वो प्रधान के जो लैंग्वेज थे कितने उत्साहित थे। प्रधान ने कहा था कि मैं जब तक लालता को नस्तनाबूद नहीं कर दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। इसमें क्या कुछ रहा? इसमें हमारी तरफ से जीरा समाप्त किया गया। अच्छा, ठीक है। जो लालता की पत्नी आई थी, उनका बयान था, बयान के बाद जो है उनका जीरा लिया जा रहा था, जो कंटिन्यू था। आज उनकी जीरा समाप्त की गई और उधर के वकील ने यह कहा कि एक साक्ष्य और वो प्रस्तुत करेंगे, ठीक ना, पेश करेंगे। उसके लिए कोर्ट ने उनको 10 तारीख डेट दिया हुआ है। 10 तारीख डेट पर वो अपना साक्ष्य एक और देंगे। इसके बाद फाइल जो है आदेश में जाएगी। कुछ सवाल आपने पूछे, उसके जवाब मिले आपको? हाँ, हमने जो सवाल किया है जिरह में, उन्होंने उसका जो जवाब दिया वहाँ पर वह जो है राइट है, लिखा गया है। जो आपत्ति अब तक लगाया गया था लालता की तरफ से, उसका क्या हुआ? लालता की तरफ जो आपत्ति लगाई गई, उसी आपत्ति पर तो उनका बयान जिरह चल रहा है। ठीक है। ठीक है। नाम है सर आपका? गुलाब यादव।
में? आज भैया हम लगभग 10 बजे यहाँ आ गए थे। तो ये जान लीजिए कि सुबह से यहीं तहसील के सामने हमारी गाड़ी भी खड़ी है, हम भी यहीं उपस्थित थे। अभी लगभग 15-20 मिनट पहले हमारी फाइल देखी गई, लगभग 4:45 बजे, और एक डेट और मिल गया है 10 तारीख को। उसमें वो जो लालता की औरत भी आई थी, वहाँ उनका जो भी जिरह हुआ, और फिर एक और तहसीलदार साहब बोले कि एक और इन्हें डेट दिया जाएगा, और इनके वकील या लालता का औरत कह रहे हैं कि हम साक्ष्य देंगे। इसी कारण जो है एक डेट और मिला है उन्हें 10 तारीख को। तो वहाँ वकील साहब से बात भी किए उनसे, तहसीलदार साहब से। तो तहसीलदार साहब कहें कि एक डेट दिया जाता है, अगर कोई साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो इसमें जो आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बहस हुई, हमारे भी वकील साहब थे और उनके लालता के भी वकील थे, काफ़ी 15-20 मिनट बहस चली। तो उसमें यही डिसीजन लिए तहसीलदार साहब कि 10 तारीख को तारीख दिए हैं। अभी कोई और साक्ष्य, अगर कोई साक्ष्य देने के लिए कहे हैं, अब क्या साक्ष्य देंगे ये तो उनके वकील जान सकते हैं और लालता वो जान सकते हैं। किन बिंदुओं को लेकर आज जिरा हुआ था, आप थे कोर्ट में? जैसे भैया वो जो कहे थे कि हम 30 साल से उस घर में आए हैं दुल्हन बन के, तो लेकिन हम एक चीज़ कहेंगे, उनके जो बेटे हैं, उनके जो लड़के हैं, वो लगभग 35 साल 36 साल उम्र हो गई है उनकी उम्र 35-36 साल हो गई है। और वो कह रहे थे कि 30 साल हुआ हमें उस घर में उतरने। अभी वो घर हमारे सामने बना है, उसका हमारे सामने नींव पड़ा है, और उनका कहना है, अभी देखिए आप लोगों के चैनल पे दुनिया देख रही है कि अभी वो छत नहीं ढलाया है, ना तो उस पर काई लगी है। अगर 10 साल पुराना घर हो जाता है तो बारिश, अगर 10 बारिश खा जाती है तो उस पर काई बैठ जाती है, लेकिन उस पर अभी काई तक नहीं पड़ी है। अभी सब नया ईंटा है, और उसमें बता रहे हैं कि 30 साल पहले घर बना है, मकान बना है, और अभी हम कह रहे हैं हमारे सामने बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल पहले बना है। उसी का जिरह था। अब उसमें जिरह में अब 10 तारीख को जो करेंगे तहसीलदार साहब निर्णय लेंगे, और क्या साक्ष्य देंगे और क्या साक्ष्य जुटाएंगे उसमें सरकारी ज़मीन में। अब वही लालता की औरत बता सकती हैं, उनके वकील बता सकते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक मिनट। प्रधान जी, आज जो जिरा हुई है उसमें आज एक आदेश भी आया था प्राइवेट अधिवक्ता को लेकर कि जो नियुक्त हुए हैं, तो लग रहा है उसी कारण से ये जिरा की कार्रवाई हुई है, जो अधिवक्ता प्राइवेट लगाए गए हैं। देखिए, जो वकील साहब आज प्राइवेट लगाए हैं वो सब वहाँ जान लीजिए अधिवक्ता बहुत सहनशाह से बात किए, और जो सही था, क्योंकि उनके वकील से भी कहें कि देखिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लालता के वकील से कहें कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम लोग बोलने में अथवा में दबेंगे नहीं। और काफ़ी बहस हुई उनके वकील से। हाँ, हमारे वकील जो प्राइवेट भी थे और सरकारी वकील भी थे, और काफ़ी वहाँ जो है बहस हुई। बहस जो न्याय की उम्मीद थी, और एक लंबी लड़ाई आप अभी तक लड़ते चले आए हैं अनुराग को न्याय के लिए, क्या वो न्याय की लड़ाई अब आपको करीब दिखाई दे रही है प्रधान जी? देखिए, आज जो बहस हुई और आज जो जिरह हुआ, तो उस वहाँ हम थे, तो हमें ये लगा कि अब जो है एक और डेट मिला है 10 तारीख को, तो हमें तो लग रहा है कि लगभग 90% तक पहुँच गया है, 10% और बाकी है। अब 10% में देखिए क्या तारीख लेते हैं तहसीलदार साहब। आपने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लालता को आप कहाँ तक और तोड़ना चाहते हैं? देखिए, लगातार आपकी जीत हो रही है। देखिए, हम बताएं आपको कि हम तो कहें जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक उनको तोड़ते रहेंगे, और ना तो वो हमारे भी गांव में पाँव भी नहीं रख पाएंगे। आपके चैनल पे बता रहे हैं, और उनका राजेश बेटा छूट जाने वाला है अभी कल परसों में, और देखिए वो पाँव हमारे ग्राम सभा में नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमारे ग्राम सभा की महिलाएं बहुत उसकर हो गई हैं। जैसे महिलाएं अगर बच्चा पैदा करती तो वो जानती हैं कि कैसे हम लोग बच्चा अपना पैदा करते हैं, कितनी तकलीफ़ में, तो वो चीज़ें उनको बहुत कष्ट है। जो औरतें हैं वहाँ के, एक निर्मम हत्या हुआ है, एक समझ लीजिए कि ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काटा गया है, इसलिए वहाँ की जितनी औरतें हैं सब सक्रिय, नहीं तो छोड़ जाएंगे। हमारे गांव में आके दिखा दे तो हम जाने उनको। आज कोर्ट का जो आज तक जो आज जिरा हुई है, उससे आपके अंदर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो अधिवक्ता थे
काफ़ी बहस किए और काफ़ी लड़ाई लिए और उनके वकील बोल भी नहीं पाए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और उसमें क्या साक्ष्य अब देंगे। सिर्फ समय ले रहे हैं और समय लेने से समझ लीजिए कि अब आज 3 तारीख है, 7 दिन और 10 तारीख को वो फाइल हमें विश्वास है कि फैसला में जाएगी। क्या लगता है 10 तारीख आखिरी तारीख हो जाएगी लालता की लड़ाई की और आपकी जीत की? नहीं, अब देखिए तहसीलदार साहब के कहने की वजह से अभी 10 तारीख बाद 1 तारीख और लेंगे। चलिए, आज क्या हुआ था, आज क्या कार्रवाई हुई है, क्या सुनवाई हुई? जी भैया, जीरा हुई है और उस पर डेट पड़ गई है और मैं धन्यवाद देता हूं तहसीलदार साहब को जो इतने टाइम तक बैठ के और मुकदमा देखने के बाद ही उठे हैं, और सरकारी वकील साहब भी हैं और हमारे अधिवक्ता हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज सुनवाई हुई है, उन्होंने कहा मैं एक मौका और चाहता हूँ, तो उनको मौका दिया गया है। जी, कौन सी तारीख? जो जीरा पर वकील जो प्रश्न पूछ रहे थे लालता की पत्नी से, तो क्या उन्होंने उसका जवाब दिया या नहीं दिया? भैया मैं देखता हूँ तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं वो भाग के यहाँ चला आया, बैठा था मैं। अच्छा, उनको देखना पसंद नहीं करता उनको मैं। जी, मैं वहाँ से भाग के चला आया, आप लोग भी तो थे, मैं तो यहाँ आके बैठ गया। देखने के बाद बीपी बढ़ जाता है। आज कब से आप आए हुए थे कोर्ट और कब जो है कितने घंटे के बाद सुनवाई हुई? जी, हम 11 बजे से कोर्ट आ गए थे। 5 घंटे बाद। जी, कितने देर बाद फिर फाइल लगी, कितने बजे? फाइल अभी जस्ट लगी है और तब से इंतज़ार ही कर रहे थे हम लोग कि आज सुनवाई होगी, तो सुनवाई हुई है। एक मौका और उन्होंने मांगा है तो एक मौका दिया गया है। न्याय की उम्मीद अब दिख रही है, अब लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। भैया, उम्मीद ही तो करके बैठा हूँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा अब ये तो मैं भविष्य नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उम्मीद ही तो करके बैठा हूँ। अच्छा, जैसे कोर्ट से निकलती है लालता की पत्नी, वैसे कहा जाए तुरंत भाग जाती हैं, उनको नहीं लगता कि उनके पास जवाब है कुछ? क्या बोलेंगे? उनके पास है जवाब? उन्होंने जो कृत्य किया है उसका जवाब उनके पास है कुछ? बोलेंगी क्या बात करेंगी? अबोध सा बच्चा मार दिया जिन्होंने, वो बात करेगा मीडिया के सामने? क्या जवाब देंगी? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे लोग।